हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रिंसेस कट ब्लाउज डिज़ाइन में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज का जो नेक डिज़ाइन है ना, ये बहुत ही ट्रेंडिंग नेक डिज़ाइन है फ्रंट के लिए फ्रेंड्स। और बैक नेक डिज़ाइन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर अपलोड है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, देखकर आसानी से आप बना सकते हैं। तो इसी का फ्रंट पार्ट में बना रही हूँ और ये बोट नेक पर बनेगा। अगर आप इसे डीप नेक पर बनाना चाहते हैं तो डीप नेक पर भी बना सकते हैं। अस्तर के कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आप खुले भाग से भी कटिंग कर सकते हैं, मैं बंद भाग से कर रही हूँ। और इस नेक डिज़ाइन को आप बैक ओपन और फ्रंट ओपन दोनों पर ही बना सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ फ्रंट ओपन पर। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेना है। इसके बाद में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। प्रिंसेस कट ब्लाउज में 1 से आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है टोटल लंबाई में फ्रंट पार्ट की। आधा इंच मैंने लिया है हाई हुक की पट्टी के लिए, तो ये हमें छोड़ करके मार्किंग करनी है। अब आपको टोटल लंबाई लेनी है, तो जितनी आपने बैक पार्ट की टोटल लेंथ ली थी मार्जिन ऐड करके, उतनी ही लेंथ आपको यहाँ पर भी लेनी है। तो मैंने ली थी 14.5 इंच, 13.5 लेंथ ये बन करके तैयार होगा। अब हमने यहाँ पर शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। तो फ्रेंड्स, फ्रंट से ये नेक डीप है, तो डीप नेक में मैं यहाँ पर आधा इंच कम करके ले रही हूँ शोल्डर में। तो मैंने बैक पार्ट के शोल्डर रखे थे 7 इंच और फ्रंट पार्ट के शोल्डर रख रही हूँ मैं यहाँ पर 6.5 इंच, 6.5 इंच। आर्म होल लिया है मैंने 7 इंच। आर्म होल आपको उतना ही लेना है। तो इस तरह से शोल्डर एंड आर्म होल की लाइन बना लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9 इंच और 1 इंच हम यहाँ पर प्रिंसेस कट पार्ट के लिए लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरह से चेस्ट की लाइन ड्रॉ करेंगे। हाफ इंच शोल्डर को डाउन रखना है आपको इस तरह से। कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेना है 7.5 इंच। एक यहाँ पर आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। 2.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने प्रिंसेस कट पार्ट के लिए लिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आधा इंच अंदर की तरफ आना है। ये मैं गहराई के लिए कर रही हूँ कि गहराई आपको इस तरह से यहाँ पर देनी है। हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए आपको मार्किंग करनी है और अंदर वाली लाइन से आर्म होल का शेप इस तरह से बना लेना है। शोल्डर को डाउन रखते हुए इस तरह से आपको यहाँ पर इसका कटिंग कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर गले का मेजरमेंट। तो गले की चौड़ाई रखी थी मैंने बैक पार्ट में 4 इंच की, तो उतनी ही आपको यहाँ पर भी लेनी है। 4 इंच पे नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे और गले की लंबाई ले रही हूँ मैं 6.5 इंच। 6 इंच, 6.5 इंच, 7 इंच आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। नीचे से गले की चौड़ाई भी मैंने 4 इंच ही रखी है। अब आपको इस तरह से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ स्वीट हार्ट गला। तो उसके लिए सिर्फ हमें नीचे से इस तरह से शेप देना है। तो मैंने ये शेप बना लिया है। अगर आपको ये सही लगता है तो आप इसे रख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा और नीचे से ड्रॉ कर रही हूँ। तो आधा इंच आपका जो हाई हुक की पट्टी वाला पार्ट रहेगा उसे छोड़ कर के ही आपको सारी मार्किंग यहाँ पर करनी है। अब मैं यहाँ पर देखिए मैंने नेक को ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद में मैं बीच में से इस पार्ट को ओपन कर रही हूँ क्योंकि मेरा ब्लाउज़ फ्रंट ओपन पर है। तो ये पार्ट मैंने ओपन कर दिया है। 3.5 इंच हम यहाँ पर लेंगे प्रिंसेस कट पार्ट के लिए। ऊपर से टक्स पॉइंट है 10 इंच पे और यहाँ से लेंगे 4 इंच। इस लाइन को आपको नीचे की तरफ मिला देना है। अब देखिए यहाँ पर मैं आर्म होल की तरफ इस लाइन को मिला रही हूँ और आधा इंच मैंने और यहाँ पर मार्किंग किया है। टक्स की विड्थ रखी है मैंने यहाँ पर 2 इंच। 1.5 इंच पे आपको सीधी लाइन बनाना है, फिर प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। हाफ इंच, हाफ से 1.25 इंच ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से ये पार्ट हमारा कम होगा। तो सबसे पहले इसी पार्ट को आपको कट कर लेना है जिससे कि आपका बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट बराबर रहेंगे। अब हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी इस तरह से कट करके निकाल लेना है। तो ये दोनों पार्ट कटिंग हो गए हैं। मैन फैब्रिक पर भी मैंने इन्हें रख करके कट कर दिया है। अब मैं आपको गले का पैटर्न कैसे ड्रॉ करना है वो बता रही हूँ। उसके लिए आप लीजिएगा पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो आप सिलाई लगा करके गले को पलट के भी बना सकते हैं।
तो जैसे मैंने नीचे की तरफ अस्तर पे नेक को ड्रॉ किया है, वैसे ही ड्रॉ आपको ऊपर की तरफ से भी कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर नेक को ड्रॉ कर लिया है अच्छे से। बाहर की तरफ से आधा से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आपको इसे कट कर लेना है। तो गले की पट्टी पेपर पेस्टिंग पे हमने कट कर लेनी है और इसे अस्तर पे पेस्ट कर लेना है। दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे और पेपर पेस्टिंग को यहाँ पर हमने चिपका लेना है प्रेस करके। तो पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के साथ प्रेस से चिपक जाता है, पेस्ट हो जाता है, तो आप इसे अच्छे से प्रेस से यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा, जिससे कि बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कपड़े पे इसे पेस्ट कर लिया है। अब मैं मैन फैब्रिक ले रही हूँ। मैन फैब्रिक के साथ में हमें इसे सिलाई लगा करके पलट लेना है। दोनों पार्ट को साथ में रख लेंगे। पेपर पेस्टिंग के किनारे से सिलाई लगानी है इस तरह से। पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में नेक पे सिलाई लगाएंगे, जिससे कि गला अच्छे से बने। अब एक्स्ट्रा जो पेपर पेस्ट यहाँ पर फैब्रिक है ना, इसे आपको कट करके निकाल देना है और पूरे गले के ऊपर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने के बाद में अब आपको इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो इसे फोल्ड करने के बाद में इस तरह से आपको ऊपर से फिनिशिंग की एक सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी हुई है। इसके बाद में चारों तरफ से भी फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए सिलाई लगा करके मैंने ये पार्ट तैयार कर लिया है। इसके बाद में आपको एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है और अस्तर के बराबर से कर लेना है। ऐसे ही मैंने दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब देखिए क्या करना है, हमें प्रिंसेस कट वाला पार्ट जो है इसे तैयार कर लेना है। तो इसे भी मैंने अस्तर के साथ में जोड़ लिया है। इसके बाद में यहाँ पर मैं बॉर्डर ले रही हूँ, जिसे कि मैं गले पर अटैच करूँगी। इसी से हमारा ट्रेंडिंग नेक डिज़ाइन बनेगा। अगर आपके पास बॉर्डर नहीं होता है जैसे कि आपके ब्लाउज़ में, तो आप लेस ले सकते हैं। आपको ना सिलाई लगा देखिए, बॉर्डर को मैं दोनों तरफ से फोल्ड कर रही हूँ और पीछे की तरफ फुट के पास में आपको उंगली रख देनी है, जिससे कि बॉर्डर में ना एक लचक आ जाएगी और आप इसे गले पर बहुत ही अच्छे से लगा पाएंगे। इसमें ना थोड़े से सेल भर जाएंगे, तो आपको लगाने में बहुत ही ईजी रहेगा। अब गले के पास में आपको इसे रखना है। ये देखिए नेक के पास में इसे रखना है और पूरा प्रिंसेस कट वाले पार्ट तक नीचे तक अटैच कर देना है। अगर आपके पास बॉर्डर कम होता है तो आप थोड़ा सा और ऊपर तक ही बॉर्डर को ख़त्म कर सकते हैं। मैंने पूरा इसे नीचे तक अटैच कर दिया है। ये देखिए फिनिशिंग के साथ में बॉर्डर अटैच हो गया है। अब इसे अच्छे से हमें सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ बॉर्डर के। दोनों तरफ मैंने बॉर्डर अटैच कर दिया है नेक पे। इसके बाद में हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को अटैच कर लेना है। 1/2 इंच मार्जिन कवर करते हुए इस तरह से प्रिंसेस कट वाले पार्ट को अटैच करेंगे। दूसरे साइड का पार्ट भी इसी तरह से हमें जोड़ लेना है। अब देखिए मैं आर्म होल पे से थोड़ा सा पार्ट कट कर रही हूँ, तो पहले हमें सिलाई लगा लेनी है, फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को अच्छे से कट करके शेप में कर लेना है। तो कोई भी आपका पार्ट बड़ा छोटा हो रहा होगा आर्म होल तरफ से, तो ये कट कर देंगे तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है, तो इस तरफ से मैं हाई की पट्टी बना रही हूँ इस तरह से। तो अंदर की तरफ हम इसे फोल्ड कर देंगे, गले का शेप हमारा बराबर आ जाएगा। यहाँ पर गले के शेप के हिसाब से ही मैंने पट्टी के ऊपर सिलाई लगा दी है। अब आपको इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर हाई की पट्टी अटैच कर दी है। ऐसे ही हमने दूसरी तरफ हुक की पट्टी भी लगा लेनी है। हुक की पट्टी को डबल फोल्ड करके लेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसे अटैच कर देना है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगा लेंगे
और अंदर की तरफ पट्टी को फिनिशिंग के साथ आपको फोल्ड कर लेना है। एक सिलाई हमने ऊपर से लगा लेनी है। अब आपको दोनों पार्ट को बराबर करके चेक करना है कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो नीचे से कट करके बराबर कर लीजिएगा। अब नीचे की तरफ हम कमर में पट्टी अटैच कर देंगे, तो यहाँ पर भी आपको आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ही पट्टी को अटैच करना है। कटिंग करते समय आपने जितना मार्जिन लिया हुआ है उतना मार्जिन आपको दबाना है सिलाई लगाते समय। ये देखिए, इस तरह से मैंने कमर में पट्टी भी लगा दी है। कमर पट्टी को अंदर की तरफ आपको फोल्ड करना है और एक सिलाई ऊपर से लगा देनी है। आप चाहें तो यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा करके तुरपाई भी कर सकते हैं बाद में। दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स, और ये डिज़ाइन ना आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपका कैसा बना। तो फ्रेंड्स, नेक डिज़ाइन बनकर के तैयार हो गया है। आपको आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।